अमेरिका आखिर ईरान के सामने डील की बात क्यों कर रहा है? 40 दिन से सीज फायर की रस्सी पकड़कर क्यों बैठा है? क्योंकि धमकियों और तबाही के पीछे जो असली तस्वीर है अमेरिका की, वो बहुत डराने वाली है। और अमेरिकी सीनेट की बहस में यह तस्वीर सामने आ चुकी है। महज 40 दिन की लड़ाई में वॉशिंगटन के अजेय होने का भ्रम पूरी तरीके से टूट गया। पेंटागन भले ही नुकसान को छिपाने की कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस सीआरएस की रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने अपने 42 अत्याधुनिक विमान और ड्रोन्स गंवाए हैं, जिनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आसमान की जासूसी करने वाले 24 घातक MQ-9 रीपर ड्रोन, दोहरे इंजन वाले 4 15E स्ट्राइक ईगल और अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले 7 KC-135 स्टोरेज टैंकर और यहां तक ही अदृश्य कहे जाने वाले स्टेल्थ फाइटर F-35 मिट्टी में मिला दिए गए। और सबसे महंगा विमान जो अमेरिकी कमांड सेंटर है चलता फिरता, वो है अमेरिकी AWACS। उसे भी तबाह कर दिया गया जब वो दुबई के रनवे पर खड़ा था। यानी अमेरिका को अब तक सिर्फ विमान के तहत 29 अरब डॉलर यानी करीब 2.42 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 16 सैनिकों के मारे जाने की ऑफिशियल जानकारी है। अमेरिका का रक्षा भंडार खाली हो रहा है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं। उन्होंने ईरान को हरा दिया है और सीना ताने चारों तरफ झूठ बोलते फिरते हैं। यही वजह है कि महाशक्ति अब शांति और समझौते के रास्ते में ढूंढने में लगा हुआ है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक को कह रहे हैं कि ईरान के साथ सीजफायर करवा दो, ईरान के साथ लड़ाई बंद करवा दो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए असल में पैसे ही नहीं। अमेरिका कंगाल हो चुका है। डिटेल से आपको बताएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस एयर शो के बारे में जिसके जरिए अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका अपने डिफेंस इंडस्ट्री को एक बार फिर से दुनिया के सामने पॉलिश करके बेचने की कोशिश कर रहा था। जो ईरान के साथ लड़ाई में धूमिल हो चुकी है, जो साख मिट चुकी है, जो घमंड चूर हो चुका है, वही घमंड जो कभी दुनिया के सिर चढ़कर बोलता था अमेरिका अपने हथियारों के दम पर पूरी दुनिया में दादागिरी करता था, चौधराहट जमाता था। लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ, उसके बाद अमेरिकी हथियारों की पोल पट्टी खुल गई। ईरान ने अपने छोटे छोटे हथियारों से अमेरिकी हथियारों का बाजा बजा दिया और इसलिए अमेरिका ने फैसला किया 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इडाहो में एयर शो कराएगा, अपने विमानों की काबिलियत दिखाएगा।